सभी को प्रेज और जय मसीह। यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री और प्रॉफिट राजा मसीह चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीज, तो आज अन्य भाषा का होगा पर्दाफाश, अन्य भाषा की सच्चाई आपके सामने। जिसके पास अन्य भाषा है वो भी सुने और जिसके पास नहीं वो भी सुने। सुन के जरूर आना। जो मानते कि वाक्य में अन्य भाषा होती है वो भी सुने, जो मानते शायद ये शैतान की ओर से वो भी सुने, जो ये मानते हैं। क्योंकि आज हो सकता है कि आपकी आंखों से पर्दे हट जाए और उनमें से कौन सच कौन झूठ सामने आ जाए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज की इस अद्भुत प्रकाशन के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, ये खुलासा आपकी ओर से जितने सुनेंगे वो जान लेंगे कि वाक्य में अन्य भाषा कहाँ से आई है, किसकी ओर से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, मेरे बोलने में तेरा पहरा बुद्धि ज्ञान नहीं, सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, जो जो मानते हैं कि वरदान जो है परमेश्वर की ओर से होते हैं वो यस टाइप करेंगे। यानी कि जितने भी वरदान खुदा हमें देता है वो सब परमेश्वर की ओर से है, स्वर्ग से है। जो वचन भी परमेश्वर जो हमें देता है वो आत्मिकता में देता है। हालेलुया। यानी कि सब कुछ स्वर्ग से है, परमेश्वर की ओर से लिखा हुआ है ना। और हालेलुया वर्ड पे जब हम पढ़ते हैं तो वो भी क्या है, स्वर्ग से मिला है। तो मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ जितने लोग मानते हैं कि आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से धरती से नहीं है। तो हम उसी पे बात करेंगे, खासकर अन्य भाषा के ऊपर। आज का यूट्यूब पर बहुत कुछ अन्य भाषा का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिसे शैतान की भाषा बोला जा रहा है, जिसे लूसीफर की भाषा बोला जा रहा है। मैं सोच में डर लगता है। मैं आपसे ये कहता हूँ, ठीक है जो बोल रहा है ठीक है, जैसे जिसकी समझ। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, हम अगर किसी चीज का हमें पता नहीं है, हम उसे आदर नहीं दे पा रहे तो उसका अपमान भी ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर लड़ने न ठहरे। कहीं ऐसा ना हो अनजाने में परमेश्वर हमें ही देख रहा हो। कहीं ऐसा ना हो अनजाने में खुदा की पवित्र आत्मा का निंदा कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई क्षमा ना बाकी हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके हाथ में पड़ जाए। अगर हम किसी व्यक्ति को आदर नहीं दे पा रहे तो उसे घर पे बुला के बेइज्जती करना भी हमारे हित में नहीं होना चाहिए। हम किसी को पानी नहीं पिला पा रहे तो उसका पानी छीनने का भी हक हमें नहीं होना चाहिए। यानी कि जो काम हमें नहीं समझ आ रहा हम उस पर क्यों इंटरफेयर करें जब तक खुदा हमें कुछ ना समझाए। कई बार शैतान हमें गड़बड़ी लेके आता है। शैतान भी झूठे चमत्कार झूठी भाषा बोलता है, वो ये दिखाने के लिए देख अन्य भाषा ये होती है, शैतान की ओर से होती है। आज चमत्कार भी तो शैतान करता है ताकि परमेश्वर के दासों का नाम खराब कर सके। चमत्कार तो वो भी करते हैं, शैतान को भी करता है, कॉपीराइट है उसके पास, उसका अपना कुछ भी नहीं है और इसलिए वो मनुष्य को फेंका देता है। आज मसीह विरोधी को आप देखते होंगे, मसीह विरोधी को देखते होंगे कि वो मजाक उड़ाते हैं, शैतान में होकर मजाक उड़ाते हैं किसका, परमेश्वर का, उसके दासों का और उसके वचन का, उसकी अन्य भाषा का हालेलुया का। तो यानी कि वो मसीहियत में नहीं, मसीह विरोधी है। तो अगर हम बाइबल का मजाक उड़ा रहे, बाइबल के वचन का मजाक उड़ा रहे, पवित्र वचन का मजाक उड़ा रहे, खुदा का मजाक उड़ा रहे, तो हम मसीहत में नहीं, मसीह विरोधी है। हमें उन वीडियो तक नहीं जाना है जिसमें हमें शैतान फंसाए, हमें गुमराह करे, हमें अपने विश्वास से गिराए और उसकी जीत हो जाए। क्योंकि शैतान चोर है, चोरी करने आएगा, हमें समय चुराएगा, फिर हमें डाउट होगा अपने पे, मैं क्या बोलता हूँ, शैतान की भाषा तो नहीं। और शैतान को पता है कि ये बोलना छोड़ देगा तो मैं इस पर गालिब कर लूंगा। मुझे भी चाहिए थी अन्य भाषा, लेकिन प्रभु ने वेट का, पहले का नहीं मिलेगी, फिर का वेट कर। ये प्रभु ने मुझे भविष्य का वरदान दिया है। प्रभु ने जब भी कहा था तुझे मैं वरदान दे रहा हूँ, और वरदान इंसान की ओर से नहीं, धरती की ओर से नहीं। परमेश्वर क्यों धरती के वरदान हमें देगा, वो तो हेवनली वरदान देता है। आइए कुछ वचनों में जाएंगे ताकि आपको कुछ वचनों से मैं समझा सकूं। खुदा की अगुवाई में प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद इन वचनों के द्वारा तो हमसे बातें करो और हमारा ये गलतफहमी को दूर कर पिता। मेरी बुद्धि ज्ञानी कि वो पवित्र आत्मा के द्वारा मैं बात कर पाऊं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, कभी भी परमेश्वर की बातों को लेकर मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ये काम मैंने कर चुका हूं और मैंने बहुत कुछ खोया है। अपनी शांति, अपना घर परिवार मरने पे था, यहाँ तक आ गए थे। जब परमेश्वर के दास हो, कोई भी हो, अगर कोई दास गलत भी है तो उसको समझाओ, वहां जाकर उसके लिए प्रार्थना करो, उसका अपशब्द मत करो। मेरे अजीजों, आज कुछ वचन प्रभु ने मुझे दिए और मानते हो ना कि वरदान परमेश्वर की ओर से, और शैतान नहीं चाहता कि हम वरदान में आगे बढ़े। कल को आज अन्य भाषा मना कर रहा है, कल को भविष्यवाणी मना करेगा, कल को वचन पढ़ना मना कर देगा, तो आप मानोगे? तो शैतान की जीत हो रही है। तो क्या है, इसका मजाक उड़ा, जैसे अन्य जाति करती है, मसीहत विरोधी करते हैं, मसीहत का मजाक, बाइबल का मजाक। वचन कहता है, पहला वचन जो खुदा ने मुझे दिया, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12, नोट करना, पहला कुरिन्थियों 12 लिखा है, हे मेरे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के बीच में अनजान रहो। किसके? आत्मिक वरदानों। आत्मिक क्यों बोला गया? क्योंकि आत्मिकता में स्वर्ग से आया है, परमेश्वर की ओर से मिले हैं वरदान, परमेश्वर के है ये।
इसलिए कोई धरती की भाषा सिखाकर हमें ये नहीं बोलेगा प्रभु इसकी भाषा सीख, ये कर, वो नीचे की पढ़ाई है, नीचे का भी अधिकार है परमेश्वर को, लेकिन वो वरदान में नहीं आए। वरदान परमेश्वर की ओर से है। आत्मिक वरदानों के विषय में रहे, अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे चलाए चलते थे, वैसे ही चलते थे। जब हम अनजान थे तो हम गूंगी मूर्ति यानी कि शैतान में चलते थे। हम जैसा कोई बोला अन्य भाषा भूत की तो हमने कहा हाँ लूसीफर की है, हमें पता नहीं था क्योंकि हम अन्य जाति थे, हम मसीह विरोधी में थे। और फिर क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बोलता है वह नहीं कहता यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता यीशु प्रभु है। आज जो खुदा में जिसकी आत्मा है ना, वही खुदा की भाषा को समझ सकता है, पवित्र वचन को समझ सकता है। वो नहीं कहेगा यीशु श्रापित है, और जिसके बाद खुदा का आत्मा नहीं, वो तो कुछ भी कह देगा, वो तो हालेलुया का मजाक उड़ा देगा। और ऐसा ही होता है ना। चलो उसके आगे हम जाएंगे। आपको पता चला कि आत्मिक वरदान परमेश्वर की ओर से, इसी का पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 14 का पहला वचन, पहला दूसरा लिखा है, प्रेम का अनुकरण करो, आत्मिक वरदान में की धुन में रहो। आत्मिक, देखो वहां भी लिखा था आत्मिक, यहां भी लिखा है आत्मिक वरदानों। अब वरदानों क्या है? वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। किससे बातें करता है? अन्य भाषा वाला किससे बातें करेगा? अब हम ये कहेंगे कि वो उस शहर की भाषा, उस देश की भाषा, तो उसी देश की भाषा लेकर परमेश्वर क्यों बात करेगा? क्यों अन्य भाषा का नाम दिया गया? परमेश्वर संसारिक भाषा क्यों इंटरफेयर करेगा इसके अंदर? क्वेश्चन आता है ना। पौलुस अन्य भाषा बोलता था, अन्य भाषा जो शैतान नहीं समझ सकता, जो स्वर्ग की भाषा है, जो हेवनली लैंग्वेज है। लिखा साफ है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बात कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। क्लियर वचन कह रहे हैं, फिर भी बहुत तक अंधे हो जाते हैं, क्योंकि कसुर उनका नहीं, शैतान उनको बहकाता और बहक जाता है। साफ लिखा है कि उनकी बात कोई नहीं समझ। और आज अन्य भाषा की बात नहीं जानते, जब हम बोलते हैं उसकी कोई यहाँ पे वर्ड नहीं लिखा हुआ कि ये वाली भाषा बोलो, अन्य भाषा बोलो, गैर भाषा बोलो। और ऐसा होता है, मेरे भाई के पास है, मेरे चाचा के लड़की के पास है। हालेलुया। वो बोलते हैं, और जब बोलते तो वाक्य में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शैतान सुन नहीं पाएगा, पागल हो जाएगा, और इसलिए उसने इसका भी विरोध करना शुरू कर दिया। याद रखना, जब जब कोई विरोध उठाएगा उतना ही काम बढ़ेगा। अब पता चले कि आपको अन्य भाषा एक वरदान है जो परमेश्वर की ओर से, आत्मिकता में जो स्वर्ग से मिला हुआ है, परमेश्वर बात करने का तरीका है। ये नहीं कह रहा मैं कि अगर अन्य भाषा नहीं है तो प्रार्थना मत करो, प्रार्थना नहीं सुनेगी, ऐसा नहीं कहा मैंने। परमेश्वर पहले से मुझे कहता है प्रार्थना सबकी सुनता, खुदा सबकी प्रार्थना सुनता है, ऐसा कोई नहीं जिसकी प्रार्थना ना सुने। एक गूंगा भी प्रार्थना करेगा तब भी सुने, सबकी सुनेगा प्रार्थना, हर एक वर्ड में सुनेगा। देखिए वरदान है, वरदान का और नॉर्मल लाइफ का मेल जो अलग है। अभी जो वरदान मेरे पास है, मैं उसके द्वारा परमेश्वर सुन रहा है, मेरे पास अन्य भाषा नहीं, फिर भी देखो परमेश्वर सारी भविष्यवाणी पूरी करता है, फिर भी मुंह से निकलते सब बात पूरे होते। ऐसा नहीं है कि अन्य भाषा में ही परमेश्वर सुनेगा, नहीं है तब भी सुनेगा, और उससे ज्यादा भी सुन सकता है, क्योंकि वो जानता है कि मैंने तो उसको वरदान नहीं दिया, तो उसका क्या कसूर। हालेलुया। लेकिन विरोध मत करना। एक और वचन में आपको ले जाऊंगा मैं, याकूब 1 अध्याय उसका 16 से पढ़ूंगा। याकूब 1 का 16 लिखा है, हे मेरे प्रिय भाई, धोखा ना खाओ, पर धोखा मत खाओ। आप खुदा से खुद पूछो। वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर कठिन कठिन बातें बताऊंगा। तो क्यों बहक रहा है? अगर किसी बात में डाउट हो, आप प्रभुता से पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाया, घुटने टेको, फास्टिंग करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे बता, तो वो सपने में दोबारा बताएगा, वो दर्शन में बताएगा, वो आपसे रूबरू बात करके बताएगा। लेकिन परमेश्वर के वरदान का अपमान मत करो, ना उनको सुनो जो करते हैं। रास्ता चेंज कर लो, तो अपने जगह, मैं अपनी जगह। हे मेरे प्रिय भाई, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योति के पिता की ओर से मिलता है। इसमें ना तो कोई पवित्र कर सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। साफ लिखा है, इसमें परिवर्तन भी मत करना, इसमें अदल बदली मत करना कि शैतान की ओर से, परमेश्वर की ओर से गुनहगार ठहर जाएंगे। लिखा है ना, यीशु मसीह को हम दोषी ठहराएंगे। कैसे दोषी ठहराएंगे? हम उसका अपमान कैसे करेंगे, उसको शापित कैसे बोलेंगे? अरे जब हम वचन में शापित
बोल रहे हैं ना, हम वचन की भाषा को शैतान की भाषा कर रहे हैं, तो हम उसको अपमानित कर रहे हैं, खुदा की पवित्र आत्मा को अपमानित कर रहे हैं। और याद रखना, खुदा के आत्मा को अपमान करना क्षमा नहीं है। अंतिम वचन क्या कि आपसे प्रार्थना ये कहूंगा, मैं विनती करूंगा प्रभु का दास होने के नाते, आपके पास जो वरदान है उसकी धुन में रहो, वरदान को पाओ। नहीं आपको पता कि वरदान होते या झूठे सच्चे, उसको दूर हो जाओ, उसके अपेक्षा कि उसको बुरा भला करके शैतान की भाषा बोलो, नहीं कहना है। वचन कहता है मरकुस 3 अध्याय उसका 28-29, मरकुस 3 अध्याय उसका 28-29, मैं तुमसे सच कहता हूं, यीशु मसीह के मुख्य वचन है। अगर आपके पास रेड रेडर है तो लाल रंग से लिखा होगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्य की संतान के सब पाप और निंदा वह करते क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा, वरन अनंत पाप का अधिकारी ठहरेगा। क्यों ठहरेगा? क्योंकि वे कहते थे उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसमें? यीशु मसीह में। यानी कि आज अगर हम किसी वरदान को शैतान का वरदान कह रहे हैं, तो यानी कि हम खुदा को कह रहे हैं कि उसमें अशुद्ध आत्मा है, और पवित्र आत्मा का मजाक उड़ा रहे हैं। और पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने का मतलब है अपने आप को श्रापित करना। अगर चाहते हो अपने आप को श्रापित करना, चाहते हो कि मैं नष्ट हो जाए, तो यह खुला रास्ता है कुएं में गिरने का। लेकिन बचना चाहते हो, लोग रोकेंगे टोकेंगे कुछ भी कहेंगे, आपको मिसगाइड नहीं हो रहा, आपको परमेश्वर में रहना है। आके तो देखो, मैंने भी तो था, मैं भी तो मसीह विरोधी था, मैं भी तो पास्टर विरोधी था, मैंने तो बहुत मजाक उड़ाया, और जब सबक लगा, जब ठोकर लगी, जब अकल ठिकाने आई, उससे पहले आप समझ लो। आई प्रार्थना है। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद इस उत्तम प्रकाशन के लिए, लोगों तक पहुंचा, उनकी आंखें खुली, मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता। ये सारे वरदान आपकी ओर से, और हम वचन का अपमान करते हैं, आपकी पवित्र आत्मा का अपमान करते हैं, हम वरदानों का अपमान करते हैं तो हम आपका अपमान करते हैं। जब हम उसमें अशुद्ध आत्मा वाली आत्मा बोलते हैं तो हम आप में बोलते हैं, और पवित्र आत्मा शोकित होता है, और पवित्र आत्मा शोकित होने के कारण है कि हम शापित हो जाते हैं। लेकिन तूने हमें बचाया है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हमें आज बुद्धि ज्ञान दिया, हमें बोलने में सामर्थ्य, धन्यवाद करता हूँ पिता। अन्य भाषा का वरदान तेरी ओर से, आज जिसके पास है उस पे आए, अभी जुबान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, और जिसके पास है और इंक्रीज हो पिता। हर वरदान को हम रिसीव करते हैं यीशु तेरे सामर्थ्य में, और हर वचन का हम आदर करते हैं पिता। अगर हमसे कोई भूल चुके क्षमा करना उन लोगों के लिए मांगता पिता जो अनजाने में कुछ भी बोलते हैं, क्षमा कर उनको पिता, क्षमा कर, और अपना दया का हाथ रख, फिर भी हमारे नहीं आपके छपोरी पिता। आज के प्रकाशन से लोगों का आज हौसला बढ़ा, उनकी आंखों से पर्दा हटा, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और जो जो क्षमा मांग रहा है उनको क्षमा करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय मसीह।